अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार चटनी जिसका नाम है खुबानी और इमली की चटनी। ये जो है बहुत मज़ेदार बनती है। इसे आप पकौड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, पकौड़े नान के साथ कर सकते हैं, पकौड़ा ब्रेड जो होता है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे हम इसको सर्व करते हैं। और ख़ास तौर पर जो फ्राइड मछली होती है उसके साथ भी इसको सर्व करते हैं, बहुत मज़ेदार बनती है। तो आपको चीज़ें दिखा देते हैं। एक आपको चाहिए ब्लेंडर का जग, उसमें हम जो चीज़ें डालने लगे सबसे पहले वो है इमली का गूदा। हाफ कप मेरे पास इमली का गूदा है। यहाँ पर रफली अबाउट 50 to 70 ग्राम जितनी मैंने इमली ली और उसे आधे कप में जो है मैंने भिगो कर रखा और उसको अच्छे से मसल कर मैंने उसका गूदा रिमूव कर लिया, ठीक है। और जो उसके सीड्स होते हैं, बीज यानी कि वो मैंने इसमें से डिस्कार्ड कर दिए हुए। उसके बाद अब इसमें डालेंगे खुबानी। यहाँ पर मेरे पास ड्राई थी, इसे मैंने पानी में 1 कप पानी में भिगो कर रखा है 4-5 घंटों के लिए, तो अच्छे से नरम हो चुकी है। तो इसे इसमें डालते हैं और जिस पानी में इसको भिगोया था हमने वो पानी भी मैं इसी में डाल दूंगी, ठीक है। चीनी जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून जितनी, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भरकर है, पिसी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून, नमक ½ टीस्पून और बीच में जाएगी हरी मिर्च 2 अदद डाल रही हूँ मैं। हरा धनिया इसमें जाएगा ½ बंच, ठीक है। आधी छोटी जो बंच होती है आप वो इस्तेमाल कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले ग्राइंड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें, ग्राइंड कर आपने इसको एक पैन में डाल देना है, ठीक है। अगर आप देखें तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी और मतलब कि पहले से ही गाढ़ी है। तो ये कि हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम। तो जिस जग में मैंने इसे ग्राइंड किया था, कोई चीज़ ना ज़ाया करते हुए आधे कप जितना इसमें मैंने पानी डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं। इसकी ज़्यादा ख़ास कुकिंग नहीं है यहाँ पर, ये बहुत जल्दी चटनी तैयार होती है। आप इसे बना करके स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, तकरीबन 1 माह तक आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। सिर्फ इसकी शर्त ये होती है चटनी वगैरह की कि आप इसमें गंदा, झूठा या गीला चमचा नहीं चलाते, तो चटनी जो है ख़राब नहीं होती है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती की माने, चटपटी, मीठी, खट्टी, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसके साथ साथ रेसिपीज़ और देंगे जिसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमने करना भी है कि जैसे इसमें एक बॉयल आएगा ये चटनी तैयार हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है, अगर इसको थोड़ा और पतला करना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। तो ये कि इसको एक सिर्फ बॉयल आने दें हाई फ्लेम पर और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, ठीक है, इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। जैसे बॉइलिंग स्टार्ट होती है आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको पकाना है यहाँ पर, और उसके बाद जो इसे उतार करके आपने ठंडा हो जाने देना है कम्प्लीटली। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो ये कि पहले 1 मिनट इसको यहाँ से पका लें और उसके बाद इसको ठंडा कर लें। इसी से चटनी बनती है। आप यकीन जाने कि आपको इसका जायका ज़रूर चखना है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसी के हिसाब से बना करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको फ्रिज में रख लें और ये ख़राब नहीं होता है। और जैसे आपका दिल चाहे पकौड़ों के साथ में, पकौड़ा नान जैसा मैंने आपसे भी कहा है, उन चीज़ों से आप इसको सर्व कर सकते हैं, मछली के साथ ख़ास तौर पे। और इसके अंदर जो एक और चीज़ ऐड करनी है हमने वो है मूली, ठीक है। वो आप इसमें डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं और फिर आप इसे सर्व कर देते हैं। अब ऐसा है कि जो मूली होती है वो आप तमाम जो है चटनी उसमें मत डाल के रखिएगा। वो उसकी वजह ये है कि फिर मूली पानी छोड़ेगी और अगर ये ख़राब होगी मूली तो बीच में आपकी चटनी भी ख़राब हो जाएगी। तो सिंपली जब आप इसको जितना सर्व कर रहे हैं उतना उसे बोल में, डिश में निकालें और बीच में मूली जो है आप डाल सकते हैं। बारीक बिल्कुल आपने जो है इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और आप इसको डाल देते हैं। और जो भी आप बना रहे हैं उसके साथ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप ये इसको जो है लड्डू पीठी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। मैंने आपको लड्डू पीठी भी बनानी सिखाई हुई है। रेसिपी के लिंक्स आपको वीडियो में दिए जाएंगे। इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियोस के लिए प्लीज़ इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा जिसमें आप देखेंगे इनको किसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर।
और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।